अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, अगर कल आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो क्या आप चाहोगे कि पूरी दुनिया उस बिजनेस का हिस्सा बन जाए, या फिर आप चाहोगे कि कंट्रोल सिर्फ आप और आपके ट्रस्टेड लोगों के पास रहे? अगर आपका आंसर है कंट्रोल लिमिटेड लोगों के पास ही रहना चाहिए, तो आप जो स्ट्रक्चर चूज करोगे उसे कहते हैं प्राइवेट कंपनी। Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Series of Companies Act 2013 को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर कंपनी लॉ कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझने वाले हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और क्यों ये इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेफर्ड बिजनेस स्ट्रक्चर है। प्राइवेट कंपनी जो कि डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। लॉ के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल्स के थ्रू कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है। अब ये रिस्ट्रिक्शंस कौन से हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम लिमिट 200 मेंबर्स की है। हाँ, ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी विच इज क्लासिफाइड एज अ प्राइवेट कंपनी के केस में एक एक्सेप्शन है, वहां मिनिमम एंड मैक्सिमम एक ही मेंबर होंगे। अब यहाँ एक एग्जाम ओरिएंटेड ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग जॉइंटली शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो उन्हें सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा एंड इवन